पे कमीशन पे सर्वे 1.5 से 2 साल होता है, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, पोस्टल हो, रेलवे हो, सभी सरकारी डिपार्टमेंट से होता है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का फायदा क्या सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन धारकों को मिलता है? भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र शर्मा ने बातचीत में बताया कि इस 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 से मैक्सिमम 2 तक हो सकता है। एक कहां तक जस्टिफाइड है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के डिफेंस वेलफेयर न्यूज चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। 8वां वेतन आयोग, लगातार इस पे अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज विशेष करके बात करूंगा पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र शर्मा के उस बयान से, जिसमें उन्होंने बताया है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2 तक मैक्सिमम हो सकता है। दूसरी बात, पे कमीशन के गठन की घोषणा हो चुकी है, लेकिन औपचारिक रूप से उसके गठन, उसके चेयरमैन, सदस्यों की घोषणा नहीं हुई है। अभी भी इसमें 2 से 3 महीने का समय लगेगा। आइए इन सभी मुद्दों पे बातचीत करते हैं। देखते हैं जागरण के हवाले से खबर। 8th पे कमीशन, कर्मचारियों को लगेगा झटका। क्या सिर्फ 10 से 30% तक बढ़ेगी सैलरी? 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग पर सरकार की मुहर लगने के बाद नए सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर तमाम अटकलें लग रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक रह सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 186% की भारी वृद्धि हो सकती है। लेकिन अब सामने आ रहा है कि वेतन में वृद्धि 10 से 30% तक ही सीमित हो सकती है। आइए अब सबसे पहले समझते हैं वेतन आयोग जो समय लेती है अपने सिफारिशों को लागू करने से पहले जो सर्वे करती है, सर्वे होता क्या है। विशेष करके सर्वे सभी सरकारी डिपार्टमेंटों में होता है, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री, रेलवे, पोस्टल और सभी सरकारी डिपार्टमेंटों में होता है। लेकिन क्या यह केवल खाना पूर्ति है? यह एक सवाल है। मैं खुद एक पूर्व वायु सैनिक रहा हूं। 2 पे कमीशन का मैं खुद भी मुख्य दर्शक रहा हूं। होता क्या है, जब पे कमीशन की सर्वे टीम आती है, विशेषकर डिफेंस के अंदर, एयरफोर्स के अंदर जो अपना अनुभव है मैं बताता हूं, साझा करता हूं आपसे, कि स्टेशंस में लिमिटेड लोगों को बोलने की आज़ादी होती है उनके सामने, और उनको रटा रटाया शब्द दिया जाता है, और जो लोग सर्वे करने के लिए आते हैं उनको लिमिटेड प्लेसेस तक लेके जाया जाता है। जो लोग एक्चुअल काम करते हैं वो उस समय कार्य समय पे नहीं होते हैं, और जो काम नहीं करने वाले लोग हैं उनकी कार्य क्षमता ज़्यादा दिखाई जाती है। यह हमेशा से होता आया है। इसी तरह लगभग सभी डिपार्टमेंट में होता है। अब मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि 100 रुपये का हम एक फैक्टर लेके चलते हैं, जो बेसिक पे का। डियरनेस अनाउंस, जो महंगाई भत्ता 53% बढ़ चुका है। अगेन मैं 3% लूंगा, क्योंकि 2 और आला है, जुलाई में और दिसंबर में। टोटल अगर हम 60% ले लेते हैं तो 100 + 60 160%, और सरकार अगर उसको कैलकुलेट करती है 20 से 30% तक, तो ये 2% तक फिटमेंट फैक्टर जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एक पे कमीशन गठन के बाद 7वें पे कमीशन में 22 महीने का समय लिया। पीछे भी साल 1.5 साल का समय लेती है। एवरेज हम बात करें 18 से 22 महीने का समय, जब आपको तय ही करना है कि प्री डिटरमाइंड कि हमारा 100 बेसिक पे था, 60 हमारा डीए है, 20% की कैलकुलेशन करके हम 1.862 जाएंगे, तो 18 महीने 22 महीने लगाने की जरूरत क्या है? इंतजार की जरूरत क्या है? दूसरी, जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है, जो पूर्व सैनिक संगठन है, उनकी राय को तवज्जो कितनी दी जाती है? साथ ही जो सेवा में है उनसे उनकी राय ली जाती है क्या? क्या उनकी इंडिपेंडेंट राय ली जाती है या उनके ऊपर दबाव होता है? क्या लिमिटेड लोगों से बात की जाती है? जो रिटायर्ड हैं
जो वेटरन हैं उनकी राय क्यों नहीं ली जाती? ये बहुत सारा फैक्टर है जिसको देखने समझने की जरूरत है। केवल डीए मर्ज करके और उसमें एक फिटमेंट फैक्टर लगाना है, इतना ही करना है और उस हिसाब से पे तय कर देनी है, तो फिर इतना बड़ा काम क्यों है? क्यों हम हर बार नया कुआं खोदने की कोशिश करते हैं? 18,000 की जो मिनिमम पे है वो 35,000 से 36,000 रुपए के बीच में तय होगी, ऐसा मेरा मानना है। सरकार ये पे कमीशन अलाउंसेस में कोई परिवर्तन नहीं। अब हम बात करेंगे भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र शर्मा जी ने, जो उन्होंने कहा कि अभी भी पे कमीशन का गठन औपचारिक रूप से हुआ नहीं है, इसमें 2 से 3 महीने लगेगा। अगर हम कैलकुलेट करें अगेन, इसमें अगर हम 18 महीने भी लेते हैं तो 2026 अक्टूबर से दिसंबर तक आएगा। लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात कही है कि सरकार को 1 जनवरी 2026 से इसको लागू करना चाहिए और इसका एरियर देना चाहिए, जो बनता भी है। भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव के अनुसार जो कैलकुलेशन है कि 100 रुपीज़ अगर हम बेसिक को लें और डीए हमारा 1 जनवरी 2026 तक 60 होता है, तो 160 अगर उसके ऊपर 20 से 30% का भी कैलकुलेशन लेते हैं तो 1.86 से 2% का फिटमेंट फैक्टर होगा, जो बहुत कम है। जो डिमांड है, जो सरकारी संगठन है या पूर्व सैनिक संगठन है, 2.86 से 3% की डिमांड कर रहे हैं। देखते हैं सरकार कहां तक मानती है और कब तक जो औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग का गठन होता है, उसके चेयरमैन अपना पद ग्रहण करेंगे, जो 2 सदस्य हैं उनकी नियुक्ति होती है, ताकि सुचारू रूप से 8वें वेतन आयोग की कार्रवाई शुरू हो सके और इसकी रिकमेंडेशन जल्द से जल्द सरकार तक वेतन आयोग दे सके। क्योंकि रिकमेंडेशन देने के बाद भी सरकार 3 से 4 महीने का समय लेती है, उस पर विचार करती है और एक फाइनल फैसला लेती है। दोस्तों, ये थी आज की कंप्लीट न्यूज एनालिसिस 8वें वेतन आयोग के ऊपर। कर्मचारी संगठन या वेटरन्स कोई चांद नहीं मांग रहे हैं, अपनी डिमांड है। पिछले 10 सालों में जो महंगाई बढ़ी है, चाहे एजुकेशन का कॉस्ट बढ़ा है, हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ा है, हाउस होल्ड कॉस्ट बढ़ा है, उस सब को कंपनसेट करके लगभग 2.86 से 3% का फिटमेंट फैक्टर की डिमांड है। सरकार इस पे कहां तक खरा उतरेगी, इसका इंतजार रहेगा। और इसी तरह आप अपनी बातों को कमेंट्स करके हम तक पहुंचाते रहें। हम कोशिश करेंगे एक नई खबर के साथ, एक नए अपडेट के साथ जल्द मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।